अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू बोर्ड-मैस रूल के मुताबिक जो है हमने बोर्ड-मैस रूल को यूज़ करते हुए हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें बोर्ड-मैस रूल यूज़ होता है। बोर्ड-मैस का क्या मतलब है? वो मीन्स ब्रैकेट्स or means of brackets of D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction। ठीक है, मतलब बोर्ड-मैस रूल का मतलब है कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स which includes brackets, division, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब ये चारों ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हों उस प्रॉब्लम्स के अंदर और ब्रैकेट्स भी यूज़ हो रही हों, तो मतलब इन सब चीज़ों का मिक्सचर अगर है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, मतलब ये सब अगर ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, तो उसका जो सलूशन है वो हम इस रूल के मुताबिक करते हैं विच इज़ नोन एज़ बोर्ड-मैस रूल। बोर्ड-मैस रूल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है जिसमें ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, डिवीजन भी आ रहा है, डिवीजन का ऑपरेशन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, तो उसका रूल है। तो उसको सॉल्व करने का रूल ये है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद एडिशन का प्रोसेस होता है, सबसे एंड पे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। मतलब ये एक ऑर्डर है, मतलब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ऑर्डर में सबसे पहले आ जाती हैं ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड एंड पे सब्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, तभी हम यहाँ से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखें यहाँ पे कैसे सोल्यूशन होता है। एक्सरसाइज 4 का हम सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट 10 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10। अच्छा, अब ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी आ रहा है और एडिशन भी आ रही है। ठीक है, अब इसमें हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड-मैस रूल हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब ये हमारे पास ब्रैकेट्स है, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो प्रोसेस है वो हमने सबसे पहले करना है। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 10 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 10 + 6 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, तो 10 + 1 क्या आ जाएगा 11। जब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये ब्रैकेट्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ब्रैकेट्स का प्रोसेस हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमारा पास स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। अब हमने स्टेप 2 में क्या करना है कि अकॉर्डिंग हमारा जो बोर्ड-मैस रूल है, हमने बोर्ड-मैस में क्या पढ़ा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का अगर प्रोसेस आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 + 6 11 are 66। ये अब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। एक स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से किया। अब ये थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें हम 10 और 66 दोनों को प्लस करेंगे। 10 + 66 क्या आ जाएगा, 76। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रूल फॉलो करना है, बोर्ड-मैस रूल। बोर्ड-मैस रूल मीन्स ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ये हमारा ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी ब्रैकेट हो, छोटी है बड़ी है। हमारे पास 3 तरह की, बल्कि एक बार भी होती है, 4 ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बार, अगर ब्रैकेट्स को भी अगर हम ऑर्डर देखें तो उसमें ये ऑर्डर होता है। सबसे पहले बार सॉल्व होती है, बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, एंड पे हम उसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट्स का ऑर्डर है। उसके बाद हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, दैन मल्टीप्लिकेशन, दैन एडिशन एंड दैन
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने नोट डाउन कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। ठीक है, अब इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 105 प्लस 206 प्लस 10। अब इसमें जो हमारे पास है ऑपरेशंस हैं वो सारे तो प्लस ही हैं। ठीक है, ऑपरेशन तो प्लस है लेकिन ब्रैकेट हमारे पास एक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो रफ वर्क का भी हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। आपने भी लाजमी एक रफ वर्क का कॉलम बनाना है जहाँ पे आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सारे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 311, ब्रैकेट ख़त्म, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, प्लस 10। अब 311 में हमने 10 को प्लस करना है, प्लस 10। तो ये आ जाएगा 321, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाले सारे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 4 के सॉल्व करने। एक में इसका थोड़ा तकरीबन एंड वाला सेकंड थर्ड लास्ट जो है क्वेश्चन कर देती हूँ आपको। एल है हमारे पास, इसका एल का, ठीक है, एल है 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स है हमारे पास एक ये और एक ये। पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 4 प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा 6। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, प्लस इसको करेंगे 9 को 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल पे 9 किस पे आता है, 3 आ रहा है। अब ये ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, माइनस 4। अब ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गई। अब इसको हम जो है वो, ये ब्रैकेट भी हो गई, ये ब्रैकेट भी हो गई, ये दोनों हमने सॉल्व कर ली। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आई है, या नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो ये है 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 माइनस 4। अब इसमें हमारे पास 3 ऑपरेशंस आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 60 प्लस 3 माइनस 4 हम ऐसे लिखेंगे। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, प्लस और माइनस हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस। अब हमने इन दोनों को प्लस करना, 60 प्लस 3 इज 63 माइनस 4। अब यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगा। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस किया, अब हमने माइनस किया। 63 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 63 माइनस 4 इज 59, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितने आसान है। तो आपने ये वाला रूल फॉलो करते हुए, बोर्ड मैथ रूल को फॉलो करते हुए आपने एक्सरसाइज 4 जो है अपनी बुक की, अपनी नीट कॉपी पे सारी सॉल्व करनी है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब है कि इसमें तकरीबन सारे वही कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने पिछली एक्सरसाइजेस में सॉल्व किए हुए हैं। मतलब एक तरह की समरी है ये। इसमें हम जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं उनको हम रिवाइज़ करते हैं और उनसे रिलेटेड हम थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपने पीछे सॉल्व कर ली हैं। प्लस है, माइनस है, प्लेस वैल्यू है, और इसके अलावा न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स को फिगर में करना और फिगर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। ये सारा कुछ आपने इसमें सॉल्यूशन करना है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइजेज आप जो है वो खुद से भी कर सकते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन जो हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसके जो आखिरी 2 क्वेश्चन हैं 8 और 9 क्वेश्चन, वो मैं आपको कर देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड होम्स फॉर 512 होमलेस फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 8 में डायरी स्टेटमेंट आप इसकी बुक में से ही देखेंगे। द गवर्नमेंट वांट्स, ये देखें, द गवर्नमेंट
wants 200 to build homes for 512 families. If the cost of each home is rupees 600,500, how much will be the cost of all homes together? If 315 homes have been made then how many homes are left to build? ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हम सॉल्व करने लगे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वांट्स टू बिल्ड होम्स फॉर 512 होमलेस। तो 512 अगर होमलेस लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, 512 फैमिलीज़ हैं, उनके लिए घर बनाना चाहती है और हर घर की जो कॉस्ट है वो है 600,500 रुपीज़। हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल होम्स ऑल टुगेदर? तो कितने होम हैं? 512 होम बनाने हैं और एक घर की कॉस्ट आपको पता है, तो 512 की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें एक चीज़ की कॉस्ट पता हो तो ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इफ़ 315 होम्स हैव बीन मेड देन हाउ मेनी होम्स आर लेफ्ट टू बिल्ड? और इसके बाद दूसरा इसका सेकंड पार्ट है कि अगर 315 होम्स बन गए हैं तो पीछे कितने घर और बनेंगे। ठीक है, ये हमने दो इसमें पार्ट्स हैं इसके जो सॉल्व करने हैं। तो सबसे हम पहले फाइंड करेंगे कि घर कितने बनाने हैं और हम लिखेंगे पहले इसका लिखेंगे कॉस्ट। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ए पार्ट, कॉस्ट ऑफ वन होम। एक घर की कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ 605, ठीक है, 600,500 ये एक घर की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ 512 होम्स कितने घरों की कॉस्ट कितनी होगी? तो हम 600,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 से। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में एक रफ कॉलम बनाया करें कॉपी के, लाजमी आपने रफ कॉलम बनाना है और सारी आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने रफ कॉलम में करनी है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 600,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0 0 ये आ जाती है 512 होम्स जो है उसकी कॉस्ट आ जाती है यूनिट एज 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। 7,206,000 ये कितनी आ जाएगी? 7,206,000 रुपीज़ ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 512 होम्स। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लिकेशन जो है रन करके है। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया कि अगर 315 होम्स बन चुके हैं तो पीछे कितने घर बनने बाकी हैं? क्या लिखेंगे? होम्स जो कितने बन चुके हैं, कितने हैं? 315। टोटल होम्स कितने होने थे? टोटल होम्स कितने हैं? 512। तो होम्स लेफ्ट, हाउ मेनी होम्स आर लेफ्ट टू बिल्ड? होम्स लेफ्ट टू बिल्ड कितने होम्स बच गए? 512 में से हम 315 को माइनस करें। ये 12 माइनस 5 इज 7, इधर आ जाएगा 0, 10 माइनस 1 इज 9। पीछे कितने घर बचे हैं बनेंगे? 197। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। एक पार्ट में हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी कि 512 होम्स पे कितनी कास्ट आएगी, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कि अगर 315 हाउसेस बन के हैं तो रिमेनिंग कितने होंगे। तो उसके लिए फिर हम टोटल में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये आपने जो ये कर रही हो ना, माइनस सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की है, ये आपने सारी इधर रफ वर्क में करनी है। अपनी साइड पे मार्जिन लाइन लगाएंगे कॉपी के राइट साइड पे, और आपने रफ वर्क वाला सारा काम करना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह स्टेटमेंट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट है। इसको आप ज़रा बुक से देख के इसको पढ़ें और से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास से नज़र आ रहा है। 425 teachers made 549,100 gift bags and packs of chocolates for students. If 312,123 are the gift bags, find the number of packs of chocolates. How many did each teacher make? ये हमने इसमें ये सारी इसकी स्टेटमेंट है। इसको 2-3 दफ़ा पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करें, उसको समझा करें और फिर उसका सलूशन जो है वो फाइंड आउट करें। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। 425 टीचर्स मेड 549,100 गिफ्ट्स। 425 टीचर्स ने 549,100 गिफ्ट्स बनाए, गिफ्ट बैग्स बनाए, एंड पैक्स ऑफ चॉकलेट फॉर स्टूडेंट्स, और इसी तरह चॉकलेट पैक्स ऑफ चॉकलेट्स भी स्टूडेंट्स के लिए बनाए। If 312,123 are the gift bags, then find the number of packs of chocolates. कि अगर 312,123 गिफ्ट बैग्स हैं तो नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चॉकलेट्स हैं वो कितने होंगे। और हाउ मैनी डिड ईच टीचर मेक, और ये भी कि हर एक टीचर ने कितने बैग्स या पैक्स बनाए, ये हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखना है कि टोटल अगर पैक्स हैं तो उनमें से अगर गिफ्ट पैक की वैल्यू आपको पता है तो चॉकलेट पैक्स आपने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जब एक टोटल क्वांटिटी आपको पता है, टोटल में से एक क्वांटिटी आपको पता हो, दूसरी आपने फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका टोटल टीचर्स हैं। ए पार्ट में हमने क्या करना है, टोटल टीचर्स हैं 425 टीचर्स का नंबर कितना है, टीचर्स 425। ठीक है। अच्छा, और टीचर्स ने बनाए हैं 549,100 गिफ्ट। टोटल बैग्स कितने हैं, 549,100। ठीक है, तो उसमें से अगर 312,123 आर गिफ्ट बैग्स हैं तो चॉकलेट का कितना होगा। टोटल गिफ्ट बैग्स जो हैं वो ये हैं, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, बैग्स ऑफ चॉकलेट्स टोटल ये हैं। इसमें से जो गिफ्ट बैग्स हैं, अगर 312,123 बैग्स हैं तो चॉकलेट्स हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ चॉकलेट्स वो हमने फाइंड करने हैं, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। या आपने रफ वर्क में करना है तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर देती हूँ। आप लोग इसको रफ वर्क में करना है, इसके पास कॉलम बड़ा बना दें। 549,100 माइनस 312,100, अब इसको माइनस। ठीक है, तो इधर आएगा 7, 9 minus 2 is 7, 0 minus 9, again 9 minus 1 is 8, 8 minus 2 is 6, 4 minus
7 जो है ये है नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चॉकलेट्स। एक दफ़ा माइनस को दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 1 में से 12 लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 12 लेंगे तो 10, 10 माइनस 3 इज़ 7, 9 माइनस 2 इज़ 7, इधर 0 बचा था, 0 के लिए फिर 12 लेंगे, 10 बनेगा, 10 माइनस 1 इज़ 9, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 1 इज़ 9, देन 8 माइनस 2 इज़ 6, इधर आ जाएगा हमारा 8 minus 2 is 6, 4 minus 1 is 3, 5 minus 3 is 2 सॉरी। तो ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चॉकलेट्स कि अगर टोटल पैक्स जो हैं 549,100 है, उनमें से 312,123 गिफ्ट बैग्स हैं, तो चॉकलेट के पैक्स इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चॉकलेट। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हाउ मैनी डिड ईच टीचर मेक कि हर टीचर ने कितने बैग्स बनाए। अगर टोटल नंबर ऑफ बैग्स ये हैं और टीचर्स ये हैं, तो हर एक टीचर ने कितने बैग्स बनाए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हमने टोटल एक क्वांटिटी पता है और उसको जो है किसी चीज़ पे फाइंड करना हो कि वो क्वांटिटी कितने लोगों ने बनाई, या ईच, जब हमें ईच का आंसर फाइंड आउट करना होता है कि हाउ मैनी डिड ईच टीचर मेड, तो जब हमने हर एक के लिए फाइंड करना हो तो उसके लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे ईच टीचर मेड, ईच टीचर मेड बैग्स, किस तरह 549,100 डिवाइडेड बाय 425, मतलब इसको हम दोनों को डिवाइड करें। अच्छा, अब इसकी डिवीजन के लिए भी हमें रफ वर्क चाहिए। रफ वर्क पे हम इसका सलूशन करेंगे और रफ वर्क पे आपने पूरा इसका प्रोसेस करना है, डिवीजन का प्रोसेस करना है, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। रफ वर्क पे सॉल्यूशन के बाद ये है जी इसका आंसर 1292, 1292 ये आ जाएगा इसका आंसर कि हर एक टीचर ने कितने बैग्स बनाए 1292, ये हर एक टीचर ने बैग्स बनाए। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप इसको डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसकी डिवीजन मैं यहाँ पे रफ पे कर देती हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को जो है, लेकिन यहाँ पर जगह